बिलासपुर में सरकंडा थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हिंदू संगठन से जुड़े ठाकुर राम सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और 3(5) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिंदुओं, मैं तुमको धर्मगुरु होने के नाते आह्वान कर रहा हूँ, अगर इनके साथ में आप खड़े नहीं होते हो तो आने वाला भविष्य आपको क्षमा नहीं करेगा और आपकी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। ये हिंदुत्ववादी लोग जो कार्य कर रहे हैं इनके साथ में खड़े होइए। और शासन प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन पर जो फालतू की एफआईआर दर्ज करी है, अगर ये ठीक ठाक ढंग से वापस नहीं ली गई तो हम सामूहिक रीति से गिरफ्तारी देंगे और मैं स्वयं आऊंगा इसके लिए। ऐसा मैं सब हिंदुओं को स्वयं भी इस प्रकार से इस कार्य में स्वयं भी इन्वॉल्व हो रहा हूं और आप सबको आह्वान करता हूं कि इस कार्य में उतरिए। अपने बहन बेटियों के संरक्षण के लिए, गौ माता के संरक्षण के लिए, हिंदुत्व के संरक्षण के लिए और हिंदू राष्ट्र के संरक्षण के लिए अब सभी हिंदुओं को एकीभूत होके इन जैसे। छत्तीसगढ़ में साल 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निराकरण का नया रिकॉर्ड बना है। राज्य भर में आयोजित इस लोक अदालत में 71 लाख से ज्यादा प्रकरणों का निपटारा करते हुए 3,732 करोड़ रुपए से ज्यादा का अवार्ड पारित किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने दुर्ग जिला न्यायालय में किया। अदालत की कार्यवाही का निरीक्षण किया और न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं, बैंकिंग संस्थानों और विद्युत विभाग के अधिकारियों से चर्चा भी की है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बिलासपुर के एक कार्यक्रम में एमएलए अमर अग्रवाल पर चुटकी ली। मंच से नेताम ने कहा कि कलेक्टर संजय अग्रवाल आए हैं तो कहीं अमर अग्रवाल की सीट खतरे में ना हो जाए। उनके इस कमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दरअसल कृषि मंत्री के इस बयान को उस घटना से जोड़कर देखा जा रहा है जब कुर्सी को लेकर विधायक अमर अग्रवाल ने सार्वजनिक मंच से कलेक्टर पर नाराजगी जताई थी। बता दें कि 14 मार्च को बिलासपुर में आयोजित गौधन योजना के उद्घाटन कार्यक्रम में रामविचार नेताम ने ये बात कही जो अब ये चर्चा का विषय बन गया है। लोकप्रिय ही कहेंगे संजय अग्रवाल जी, क्योंकि संजय अग्रवाल जी आए हैं तो अमर जी का सीट खतरा ना हो जाए। ऐसा तो नहीं है ना, तो उसी हिसाब से काम भी करें संजय जी। हमारे विभाग के डायरेक्टर वर्मा। कवर्धा में भोरम देव महोत्सव 2026 के आयोजन की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर गोपाल वर्मा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों, मीडिया प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के साथ आयोजन की रूपरेखा और आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही सुझाव भी लिए गए। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बताया कि इस साल भोरमदेव मंदिर परिसर में कॉरिडोर निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण पारंपरिक स्थल के स्थान पर 17 मार्च को ग्राम छपरी में भोरमदेव महोत्सव आयोजित किया जाएगा। रही है भोरमदेव महोत्सव होता है यहाँ पर, तो उसी के संबंध में आज सबकी मीटिंग हमने बुलाया था और एक दिन का भोरमदेव महोत्सव का आयोजन 17 तारीख को हम रख रहे हैं और उसी की तैयारी के संबंध में आज सब हम बैठे थे और कार्यक्रम जो है 17 तारीख को होना है। इस बार स्थानीय कलाकार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। 4 बजे से चालू होगा प्रोग्राम और रात तक, देर रात तक चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय कलाकार भाग लें, इस काम कोशिश करें। पार्किंग व्यवस्था और भीड़ की व्यवस्था पूरी व्यवस्था हो गई, पार्किंग की व्यवस्था हो गई है। कार्यक्रम कहाँ पे होना है, मंच कहाँ पे बनना है। अब खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से है, जहां एक युवक की बेरहमी से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि घर से काम पर निकले युवक पर लाठी और रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। परिजनों की माने तो युवक गांव के एक शख्स के साथ काम पर जाने की बात कहकर निकला था। देर शाम गांव के पास एक खेत में सतीश की खून से लथपथ लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मामले की सूचना मिलते ही सकरी थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। युवक के सिर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है।
एक सूचना मिली थी कि संबलपुरी गांव जो है वहाँ एक डेड बॉडी मिली है, जो तत्काल मौके पर आकर और एफएसएल की टीम को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया है। और एक जो मृतक है सतीश कौशिक, इसकी जो है हत्या होना पता चला है और इसमें तत्काल जो है सूचना दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। यार, क्षण से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।